आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पोखरण के बारे में। पोखरण राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसका भारत के परमाणु कार्यक्रम में एक बड़ा योगदान है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CK कमलेश 2.0 में। पोखरण का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ कई भारतीय प्राचीन मंदिर और किले हैं, लेकिन दुनिया भर में पोखरण को जाना जाता है 1974 और 1998 से यहाँ हुए परमाणु परीक्षणों के लिए। पोखरण जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण प्रमुख कस्बा है। पोखरण में लाल पत्थरों से निर्मित एक सुंदर दुर्ग भी है। इसका निर्माण सन 1550 में राव मालदेव, जो राव जोधा के वंशज राव गंगा के पुत्र व राव रामचंद्र सेन के पिता थे, उन्होंने कराया था। यह स्थल बाबा रामदेव के गुरुकुल के रूप में विख्यात है। पोखरण के पास आशापूर्णा मंदिर, खिंवंज माता का मंदिर, कैलाश टेकरी दर्शनीय है और पोखरण से 3 किलोमीटर दूर स्थित सातलमेर को पोखरण की प्राचीन राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को यहाँ किया गया था और पुनः फिर से 11 और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया। यह स्थान इन्हीं परीक्षणों के लिए चर्चित रहा। 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे इस्माइल बुद्धा नाम दिया गया था। भारतीय परमाणु आयोग ने यहाँ अपना पहला भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। हालांकि उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। इस परीक्षण ने दुनिया को यह दिखाया था कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। 1998 में भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण किए और 11 और 13 मई 1998 को 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए और भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति राष्ट्र बन गया। आज से करीब 50 साल पहले भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नाम ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा था। इसके साथ ही भारत परमाणु क्षमता वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था। 19 मई 1974 के एक लेख में कहा गया है कि भारत ने 10 से 15 किलो टन रेंज में प्लूटोनियम डिवाइस के साथ सफलतापूर्वक भूमिगत परीक्षण किया। इसमें यह भी कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर HN सेठाना और भाभा प्रमुख अनुसंधान केंद्र के निदेशक DR रमन्ना, जिन्होंने परीक्षण की देखरेख की, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पूरा विवरण देने के लिए बिना नहाए धोए दिल्ली आ गए थे। भारत ने कहा कि उसने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अपनी खुद की तकनीक विकसित करने के लिए
यह कार्यक्रम शुरू किया है और उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। परमाणु ऊर्जा के परीक्षण की नींव इससे भी पहले प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई ने रखी थी। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, जिसके निदेशक भाभा थे। इस्माइल बुड्ढा के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया। परमाणु परीक्षण के बाद इस बात की आलोचना हुई कि यह 1970 के दशक में देश के सामने आए आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास था। हालांकि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह उनका अपना निर्णय था और इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में कहा गया कि संसाधनों की इतनी बड़ी प्रतिभा को सत्ता के घमंड में बर्बाद कर दिया गया है, जबकि 600 मिलियन भारतीय गरीबी में और अधिक डूब गए हैं। भारत को पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने कहा कि वह कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और भारतीय आधिपत्य या उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने 1997 तक कोई और परमाणु परीक्षण नहीं किया। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर पोखरण में परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया है। भारत में 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण में उनका अहम योगदान था। डॉक्टर कलाम उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रमुख और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। डॉक्टर कलाम के अलावा उस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष R चिदंबरम और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक रहे अनिल काकोडकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि परमाणु हथियारों से देश मजबूत हुआ है। परमाणु परीक्षण करने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसमें 45 किलो टन का एक तापीय परमाणु उपकरण शामिल था, जिसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। मई 11 को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलो टन का विखंडन उपकरण और 0.2 किलो टन का सहायक उपकरण शामिल था। इसी प्रकार 13 मई 1998 भी को 0.5 किलो टन और 0.3 किलो टन के उपकरण का परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही भारत ने स्वयं को पूर्ण परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। राजस्थान में पोखरण मानव बस्तियों से बहुत दूर स्थित था और वहां कोई भूजल भंडार नहीं था। इस प्रकार विस्फोट से होने वाला विकिरण आसपास रहने वाले मनुष्यों को प्रभावित नहीं करेगा और क्षेत्र में
भूजल भंडार को भी दूषित नहीं करेगा। इस प्रकार यह परमाणु परीक्षण करने के लिए एक आदर्श स्थल था और इसलिए पोखरण को भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया था। भारत के इतिहास में 11 मई का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि इसी दिन भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। इन टेस्ट के साथ ही भारत दुनिया के ताकतवर मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो गया था। भारत के इस कदम से अमेरिका समेत कई देशों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। पोखरण में हुए 3 परमाणु परीक्षण के बाद से ही 11 मई को राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। पोखरण में 11 मई साल 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। अपने शीर्षक के तहत ही भारत ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का भी परिचय दे दिया था। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद धमाके वाली जगह पर गए थे। भारत के इस ऐलान से पूरी दुनिया स्तंभ रह गई थी, क्योंकि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। यहाँ तक कि परमाणु परीक्षण होने के बाद भी किसी को इसके बारे में पता नहीं चला था। भारत की इस सफलता पर अमेरिका के CIA ने भी माना कि भारत उन्हें चकमा देने में सफल रहा, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हरकतों पर पल पल नजर बनाए रखा था। CIA ने भारत की कड़ी पहरेदारी करने के लिए अरबों खर्च कर 4 सैटेलाइट लगाए थे। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी भारत ने पोखरण की जमीन पर सफलतापूर्वक ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया था। परमाणु परीक्षण 2 को बेहद ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई। परीक्षण को गुप्त रखने के पीछे वजह यही थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। दरअसल साल 1995 में भी भारत ने परमाणु परीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई उसकी बराबरी कर सके। साल 1995 में हो रहे परमाणु परीक्षण को अमेरिकी सैटेलाइट और खुफिया एजेंसी ने पूरी तरह से पानी फेर दिया था। भारत ने उससे सबक लिया और इसलिए दूसरे परीक्षण को एकदम गुप्त रखा गया था। पोखरण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक गांव से एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है। हमें इस गांव के लोगों और वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए, जिन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।